तो केवल केंद्र सरकार के कुचरनी करने खातिर ही पैदा हुए हूँ। मेरा तो यही काम हो वो काम मैं कर दियो। तो मुख्य मांग क्या है थारी? मुख्य मांग हमारी यही है कि जो NEP 2020 है उसको बर्खास्त किया जाए। बीएड धारी बाकी लिए तो और भी ऑप्शन है, BSTC के लिए सिर्फ और सिर्फ एक ही ऑप्शन बचा है, लेवल फर्स्ट। सगला दर्शकान राम राम, स्वागत है थारो झलको झुंझुनू का मां। मेरो नाम है आदर्श और मेरे साथ है कैमरामैन अरविंद। आज मैं थान लेके पूछा झुंझुनू कलेक्ट्रेट का मां ध्यान के पीछे कारण यो है कि जो जिला भाजपा को अल्पसंख्यक मोर्चो है वो आज अड़े ज्ञापन देसी कलेक्टर ने, और ज्ञापन देने के पीछे बाको कारण यो है कि जो पेट्रोल और डीजल का लगातार पीछा बढ़ रहे हैं, जिसके अंदर बाको कहना है कि केंद्र सरकार तो 5 रुपये की तो पेट्रोल में कटौती करी और 10 रुपये की डीजल का मां कटौती करी, लेकिन जो राज्य सरकार है बा टैक्स के अंदर बिल्कुल भी कटौती कौन कर रही। तो इन पूरा मामला के ऊपर वह ज्ञापन देसी, तो आज आप बहुत सवाल पूछे। आज जो थे ज्ञापन दे रहे हो के बारे में दर्शकों थोड़ी जानकारी। दीपावली के मौके पे माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी के द्वारा भारतवासियों ने एक बहुत बड़ो तोहफो पेट्रोल और डीजल में एक्साइज ड्यूटी घटा के दियो, और साथ में ही भारत देश के समस्त राज्यों की सरकार से यो निवेदन करो कि सभी टैक्स कम करके और प्रदेशवासियों ने राहत देवे। लेकिन राजस्थान की कांग्रेस सरकार और बीका सेनापति मुख्यमंत्री और यो साफ मना कर दियो गयो कि भाई मैं तो केवल केंद्र सरकार के कुचरनी करने खातिर ही पैदा हुए हूँ। मेरा तो यही काम हो वो काम मैं कर दियो। मैं बिल्कुल भी मैंने राज्य की जनता से कोई लेनो देनो को नहीं, मैं कोई प्रकार की राहत है मैं कौन देश को। तो बी के विरोध के महीने आज भारतीय जनता पार्टी अल्पसंख्यक मोर्चे के नेतृत्व में और जिला कलेक्टर महोदय के माध्यम से मुख्यमंत्री ज्ञापन दियो है, और एक ज्ञापन के माध्यम से चेतायो है कि अगर पेट्रोल डीजल का महीने वह अगर जल्द ही टैक्स का महीने कमी नहीं करेगा तो राजस्थान की आवाम सड़क के ऊपर आके और बाको विरोध करने के लिए तैयार रहेगी। दीपावली के ऊपर जो केंद्र सरकार टैक्स के अंदर कटौती करी वह कितने रुपये करी? देखो केंद्र सरकार जो कटौती करी है वह रुपया उन्हीं परसेंटेज के महीने करी है, और प्रत्येक राज्य के महीने अलग अलग भी को प्रभाव पड़े है। अगर राजस्थान की बात करें तो राजस्थान का महीने पेट्रोल का महीने और डीजल का महीने दोनों में 15 रुपया को फायदो और राज्य की जनता ने मिले हुए। आप अगर देखा तो लगातार रुपया बढ़ता आ रहे हैं, लगभग 2 सालों लगातार बढ़ रहे हैं पेट्रोल और डीजल का पीसा। अभी के अंदर 5-10 रुपया की अचानक कटौती करना हुआ एक रात थोड़ी है। पेट्रोल और डीजल जो है वो अंतर्राष्ट्रीय मार्केट से चले हैं, और अंतर्राष्ट्रीय मार्केट से और जो रेटा पूरे विश्व के महीने चल रही है, जड़े पेट्रोल डीजल है वह देशा ने छोड़ के अन्य देशों की जो कीमतों की जो आकलन आपा करा तो भारत देश का महीने भी कदे 10 पैसा बढ़िया है, कदे 20 पैसा बढ़िया है, कदे 50 पैसा बढ़िया है, कदे 1 रुपये बढ़े हुए। लेकिन जब घटाया तो जो गवर्नमेंट का हाथ के महीने जो एक्साइज ड्यूटी लगा रखी थी बीग ने हटा के बी का महीने कमी ला के, और भारत देश की जो सरकार केंद्र सरकार जितनो लाभ जनता ने दे सकी वह आपकी तरफ से दी है। अब कच्चो माल जो आगे से उपलब्ध हो रही है वह तो जो सरकार का पीसा लाग रहा है वह तो देखो कम करया गुंजाइश कहते भी समझो। अब राज्य सरकार जो कि एक भारी टैक्स इनके ऊपर लगा रखी है, अगर वह चाहे तो राजस्थान की आवाम ने जनता ने बहुत बड़ी राहत दे सके। 44 रुपये डीजल के ऊपर राज्य सरकार के वेट का टैक्स का पड़ रहा है, 44 रुपये। हाँ, और अगर बेमा राहत देवे तो बहुत बड़ी राहत है वो राज्य सरकार देश के। लेकिन या तो जो सरकार है या केवल रुपया भेड़ा करने के लिए इकट्ठा करने के लिए आईडी है, लूट खसोट के लिए आईडी है, जो 18 महीना तक और क्वारंटाइन का महीने बैठे हो रहे आपस का महीना लड़ के 3 साल निकाल दिया मैंने। न तो जनता न विकास से कोई मतलब है। अगर जनता जाओ बाढ़ के महीने ये तो आराम से और रुपया सोड़ने के महीने लाग रहे हैं, मजा कर रहे हैं और सरकार को सत्ता को आनंद ले रहे हैं। तो आज को ज्ञापन खाली पेट्रोल डीजल का पीसा लेकी हो या और भी जो महंगाई बढ़ रही है बिन लेकी भी? नहीं, आज को केवल पेट्रोल डीजल के वेट टैक्स के ऊपर ही हो, और बिना लेकर अल्पसंख्यक मोर्चा जिलाध्यक्ष शौकत अली चौहान के नेतृत्व में और यो आज ज्ञापन मुख्यमंत्री ने चेताने के लिए कलेक्टर साहब के माध्यम से दियो गयो है, और बाने ए चीज के लिए यो चेतायो गयो है कि जल्द यहाँ टैक्स ने कम करे, नहीं तो आगे आने वाला समय का महीने राजस्थान की जो जनता है वह सड़क के ऊपर मिलेगी और सत्ता ने उखाड़ के फेंक दी। SFI का जो लोग हैं वह आंदोलन कर रहे हैं, तो वह जानकारी ले कि ये आंदोलन करने के पीछे क्या कारण है और आगे क्या कार्रवाई करेंगे? आज छात्र संगठन SFI के राष्ट्रव्यापी आंदोलन पर केंद्र सरकार के जो उपक्रम है
उन उपक्रम के ऊपर जो नई शिक्षा नीति जो अलोकतांत्रिक तरीके से लॉकडाउन के अंदर NEP 2020 जो लागू की गई है उसको बर्खास्त करवाने की मांग को लेकर आज जो केंद्र सरकार का उपक्रम जो रेलवे स्टेशन है इसके ऊपर प्रदर्शन था तथा ज्ञापन देने का प्रोग्राम था। ज्ञापन किन दियो? ज्ञापन यहाँ रेलवे के जो अधीक्षक है वो नहीं होने के कारण जिला कलेक्टर के मार्फत राष्ट्रपति के नाम ज्ञापन सौंपेंगे। इसी क्रम में अब रेलवे स्टेशन से लेकर कलेक्ट्रेट तक हम नई शिक्षा नीति के खिलाफ तथा राजस्थान के अंदर जो BSTC के जो विद्यार्थी हैं जो शहीद स्मारक के ऊपर धरना प्रदर्शन कर रहे हैं उनके ऊपर जो राजस्थान सरकार ने मुकदमे लगाए हैं, इन दोनों चीज़ों के खिलाफ हम कलेक्ट्रेट तक रैली लेके जाएंगे और BSTC के विद्यार्थियों के हित में SFI कलेक्टर के मार्फत मुख्यमंत्री के नाम ज्ञापन सौंपेगी जो पिछले 1 महीने से शहीद स्मारक पर बैठकर अपनी लड़ाई को लड़ रहे हैं, लेवल 1 के लिए लड़ रहे हैं। जो नई छात्र नीति है बाऊ के दिक्कत आ रही है? नई शिक्षा नीति है, नई शिक्षा नीति के अंदर सरकार ने एक तो जो राइट टू एजुकेशन का जो अधिकार था उसको ख़त्म करने का काम किया है। अब कलेक्ट्रेट में जो ज्ञापन देगा वो ज्ञापन भी मांगा जुड़े हुए है या फिर वो अलग है? कलेक्ट्रेट के हम जो ज्ञापन देंगे वो एक तो है राष्ट्रपति के नाम नई शिक्षा नीति के खिलाफ, एक है शहीद स्मारक के ऊपर जो BSTC का आंदोलन कर रहे हैं पिछले 1 महीने से जो विद्यार्थी उनके ऊपर विधायकपुरी थाने के अंदर वहाँ पर जो आंदोलन कर रहे हैं उन नेताओं के ऊपर, उनके परिजनों के ऊपर मुकदमा दर्ज हुआ है कि राजस्थान जो आंदोलन कर रहे हैं SFI जुड़े रहे हैं या फिर आम विद्यार्थी? आंदोलन जो लड़ रहे हैं वो SFI के नेतृत्व में लड़ रहे हैं। SFI के हमारे प्रदेश के उपाध्यक्ष साथी महेंद्र शर्मा जो पिछले 1 महीने से वहाँ BSTC के आंदोलन में डटे हुए हैं, उनके ऊपर सरकार ने मुकदमा लगाया है। उनके ऊपर और उनके साथी 4-5 विद्यार्थी और हैं जो BSTC के हैं, उनके ऊपर भी सरकार ने मुकदमा लगाया है। हम ये मांग करते हैं कि वो अपने अधिकार के लिए लड़ रहे हैं, वो लेवल 1 के लिए लड़ रहे हैं। सरकार उनकी मांग को पुरजोर तरीके से कोर्ट में पैरवी करे और विद्यार्थियों के ऊपर जो मुकदमे लगे हैं उनको हटाया जाए। तो अगर मांग पूरी नहीं हुई तो आगे को क्या प्रोग्राम है बाद में? आगे जैसे जैसे आंदोलन जैसे BSTC का आंदोलन पूरे राजस्थान भर के BSTC के जो विद्यार्थी हैं वो शहीद स्मारक के ऊपर लड़ रहे हैं और नई शिक्षा नीति के खिलाफ आने वाले दिन और तेज़ आंदोलन करेंगे। कॉलेजों के अंदर जाएंगे, स्कूलों के अंदर जाएंगे और उनको जाकर नई शिक्षा नीति से होने वाले नुकसान को बताएंगे। मैं 50% सीटा दूंगा, मैं कह रहे हैं मैं 50% सीट बढ़ा दूंगा, 26 से 50 कर दूंगा। तो दूसरी जगह पे ऑटोनोमस मोड पर भी तो कर रहे हैं ना शिक्षण। ऑटोनोमस को मतलब है स्वायत्त, जो भी यूनिवर्सिटी ही बोर्ड ही बाकी जगह एक स्कूल ने या फिर एक कॉलेज हो है, कॉलेज ने ये अधिकार मिल जाएगा कि भाई आपको पाठ्यक्रम डिसाइड करेंगे, भाई आपकी फीस डिसाइड करेंगे, भाई आपको प्रिंसिपल डिसाइड करेंगे, प्रिंसिपल आपके हिसाब हो आपकी सैलरी लेगो, जो स्टाफ है वो आपके हिसाब से सैलरी लेगो। तो इन सब बड़ी दिक्कत क्या आ रही है? सीट तो मैं बढ़ा दूंगा, बड़ा व्यापारी ही जंगन पीसो है बंगा टाबर सिर्फ पढ़ सकेंगा। जब कॉलेज स्वायत्त मोड पर आ जाएंगे, ऑटोनोमस मोड बंद कर देंगे आप, तो 1200 रुपया आज मुरारका कॉलेज की फीस है, 1200 रुपया नेत्राम कॉलेज की फीस है। तो क्या बाई फीस में और ऑटोनोमस मोड पे पढ़ा देंगे अपन? सगलन थोड़ी कर रहे हैं प्राइवेट, जो भी सरकारी कॉलेज हैं बन सारे ऑटोनोमस मोड पे कर देंगे। सरकारी स्कूल ऑटोनोमस मोड खुद ही पाठ्यक्रम डिसाइड करो, पूरी में यही तो नियम है, ये ऑटोनोमस मोड है, यही तो सबसे गलत चीज तो यही है। शिक्षा को व्यवसायीकरण हो जाएगा, फिर कोई आपके हिसाब चलाओगे तो फीस आपके हिसाब में लेगो, वो आपकी सैलरी प्रिंसिपल कौन 50,000 रुपया सैलरी में पटा देगो। पूरी शिक्षा नीति में कुछ पॉइंट है का भी लागे होगा जो थान देखता लागे कि छात्रा के हित में ही कुछ पॉइंट ही जो हित में, लेकिन लगभग या पूरी छात्र हितां के खिलाफ ही है। और दूसरी चीज या इन एक लोकतांत्रिक तरीकों देश में लागू करी। जब पहलो लॉकडाउन लाग्यो 2020 में, उन टाइम इन एक बंद कमरा में 4 जना बैठ के शिक्षा नीति डिसाइड करी, बिना संसद में बिको मुद्दों लिया, संसद में सिर्फ ध्वनिमत से इन पारित करवा दी, ना कोई उन चर्चा करी, ना पक्ष विपक्ष रखो, ना कोई देश का जो शिक्षा विधि बहु कोई चर्चा करी। बनो चर्चा के बिना ही इन सीधी की सीधी पटक के स्टूडेंटा के ऊपर दे दी कि नई शिक्षा नीति थारे पर लागू करांगा। इको कम से कम एक यो हो हिसाब लोकतांत्रिक तरीकों या लागू है, पहले या संसद में जा इन जो गलत बिंदु वहाँ पक्ष विपक्ष भी करा, अपना जो सांसद चुन के भेजे आप बैठे पक्ष विपक्ष भी करे, उनके बाद में जब यह लागू है फिर देखा सारा बिंदु ही शिक्षा विधाओं चर्चा करा, तो वह भी एक माइन कुछ यहाँ देखी कि इम यो बिंदु गलत है, इम यो पॉइंट सही है, बस सही पॉइंट चुन के और जो गलत बिंदु ही बन काट के जब शिक्षा नीति लागू करा बस सही है। बीएड धारी बाकी लिए तो और भी ऑप्शन है, BSTC के लिए सिर्फ और सिर्फ एक ही ऑप्शन बचा है लेवल 1। तो भी सिर्फ BSTC नहीं रखे जा, ये मांगने लेके पिछले 1 महीना और जो BSTC अभ्यर्थी वह बैठे ही अपना SFI को बड़े SFI के नेतृत्व में बैठे हैं। SFI का प्रदेश उपाध्यक्ष साथी महेंद्र शर्मा ही बंग नेतृत्व में धरना प्रदर्शन चल रहा है।
थान वीडियो की शौक लागियो नीचे कमेंट करके जरूर बताओ। भी कलाओ जो पेट्रोल का रुपया बढ़ रहे हैं और जो लगातार महंगाई बढ़ रही है, अभी पर लगाम कसन के लिए सरकार ने क्या कदम उठाना चाहे, भाभी नीचे कमेंट करके जरूर बताओ। झलको झुंझुनू देखता रहो, चैनल ने सब्सक्राइब करो, थारों कोई वीडियो नहीं छूटे, क्लिक जो बेल आइकन है बिन भी दबाओ। जय हिंद, जय झुंझुनू।